हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। उत्तर प्रदेश की एक ऐसी शिक्षक भर्ती जिसके भर्ती पूरी हो जाने के बाद भी विवाद अभी तक पूरे ख़त्म नहीं हुए हैं। हालांकि भर्ती भी अभी तक पूरी नहीं हुई है, मामले अभी भी न्यायालय में है। कभी एक नंबर को लेकर हाईकोर्ट आदेश देती है तो कभी आप जानते हैं कि आरक्षण मामले को लेकर आदेश दे दिया जाता है। लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती के विवाद यहीं तक सीमित नहीं है। उसमें कट ऑफ का एक ऐसा विवाद था जिसके चलते भर्ती 1.5 से 2 साल तक न्यायालय में लटकी रही। लेकिन इस 69,000 शिक्षक भर्ती में एक खास बात ये भी थी कि इसमें बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित किए गए थे, जिसकी वजह से विवाद और ज़्यादा बढ़ गया था। अब 69,000 के बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को आज किसी को 3 साल हो चुके हैं तो किसी को 2 साल हो चुके हैं नौकरी करते हुए। लेकिन हाल ही में पटना हाईकोर्ट के माध्यम से जब आदेश दिया जाता है 22,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को नौकरी से बाहर कर देने के बाद से, उसके बाद एक बार फिर से 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा फिर से उछाल में आ जाता है। इसी को लेकर हाईकोर्ट ऑफ इलाहाबाद के माध्यम से एक बड़ा आदेश जारी किया गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिली। लेकिन इस वीडियो में बताई जाने वाली बातें सभी सही और सटीक ऑथेंटिक होंगी, जिससे कि चाहे आप बीएड है या बीटीसी हैं, चाहे 69,000 या फिर नए अभ्यर्थी हैं, आपको जानकारी जो भी मिले वो सही तरीके से मिले। डिटेल में बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। जैसा कि आप सभी ने देखा था कि जैसे ही सुप्रीम हाईकोर्ट के माध्यम से आदेश दिया गया उत्तर प्रदेश की सरकार को, जिसमें उन्होंने सर्विस रूल के संबंध में आदेश दिया, उसके बाद सोशल मीडिया पे इस प्रकार की बातें बहुत ज़्यादा आम हो गई कि 69,000 शिक्षक भर्ती से जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको बाहर किया जा रहा है और 69,000 शिक्षक भर्ती को अब रद्द करके नए सिरे से 69,000 पदों पर शिक्षक भर्ती हो रही है। लेकिन इसके संबंध में जो जानकारी दी जा रही है उसको लेकर आधार क्या बनाया गया वो आप सभी को समझने की आवश्यकता है। वैसे तो 69,000 शिक्षक भर्ती से बीएड को बहाल करने के लिए 2 अलग अलग याचिकाएं लगी हुई हैं। एक याचिका है आकाश पटेल की, जो कि अभी भी हाईकोर्ट के अंदर पेंडिंग है। दूसरी याचिका है गुड्डू शर्मा या गुड्डू सिंह, जो भी उनका नाम है पूरा मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने भी 300 पेज की याचिका दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। इन दोनों याचिकाओं पर अभी सुनवाइयां होना बाकी हैं और फैसला आना बाकी है कि भाई बीएड का करना क्या है और क्या नहीं करना। लेकिन उसके बाद एक याचिका फिर से दाखिल की गई श्याम बाबू के माध्यम से। श्याम बाबू ने दाखिल याचिका में इस मुद्दे को रखा कि उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से जो बेसिक शिक्षा नियमावली है उसके अंदर एक संशोधन किया था, और वो संशोधन ये था कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर वैलिड किए गए थे शिक्षक बनने के लिए, उनको चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 11 अगस्त 2023 को ऑर्डर जारी करते हुए बहाल कर दिया। बाद में 4 सितंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आदेश को ध्यान में रखते हुए एनसीटी नोटिफिकेशन जारी कर देती है और सभी राज्यों को ये कहती है कि आप इस नोटिस को फॉलो करें और जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उसके आधार पर अपने यहाँ पर शिक्षक भर्तियों में नियम को बनाएं। यानी कि जो भी वहाँ पर संशोधन किए गए थे बीएड को लेकर वो पूरे तरीके से अमान्य हो जाते हैं। अब इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के माध्यम से कहा जाता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 11 अगस्त 2023 को ऑर्डर दे दिया है, फिर उसके बाद में एनसीटी ने उस आदेश को फॉलो करने के लिए आदेश दे दिया है, तो फिर यहाँ पे बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जो संशोधन राज्य सरकार ने किए थे वो वैसे ही इनवैलिड हो जाते हैं। उनको रद्द करवाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? और इस याचिका के अंदर उन संशोधनों को ही रद्द करने की मांग की गई थी जिसके आधार पर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को राज्य सरकार ने प्राइमरी शिक्षक भर्ती में वैलिड किया था। यानी कि यहाँ पे बीएड को बहाल करने की बात नहीं थी। यहाँ जो बात की गई थी वो सीधे तौर पर ये थी कि जो बीएड के लिए संशोधन किया है ना उत्तर प्रदेश सरकार ने, उस संशोधन को रद्द कर दिया जाए, जिससे कि वो संशोधन रद्द हो जाएगा तो जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। लेकिन कोर्ट ने उसको रद्द न करते हुए उन्होंने कहा
कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 11 अगस्त 2023 की ऑर्डर के आधार पर यह कह देती है कि बीएड इनवैलिड है 28 जून 2018 नोटिफिकेशन के आधार पर, और साथ ही साथ ये भी कह दिया जाता है एनसीटी के माध्यम से कि आप सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को फॉलो करें, तो ऐसे में उसको लागू करने और उसको न लागू करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो पहले से ही अमान्य कर दिया जाता है। ये माननीय कोर्ट के माध्यम से कहा गया और उसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस याचिका को डिस्पोज कर दिया, यानी कि खारिज कर दिया। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि अब सोशल मीडिया के कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। सोशल मीडिया पर लगातार ये जानकारी सुबह से ही वायरल होना शुरू हो गई कि 69,000 शिक्षक भर्ती अब रद्द हो जाएगी और बीएड करने वाले 37,500 से ज़्यादा अभ्यर्थी, चाहे इसकी आंकड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, ये सभी बीएड अभ्यर्थियों को 69,000 शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा और जो 69,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती होगी। तो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए खास और बड़ी अपडेट ये है कि जो सरकार के माध्यम से 69,000 शिक्षक भर्ती में कार्रवाई की गई थी ना, जो बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को सम्मिलित करने के लिए, ये उस समय पे एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन के आधार पर की गई थी। वो तो आज की तारीख में रद्द हो चुका है, ये बात सच है। लेकिन जो आज की तारीख में आदेश दिया गया है, वो आदेश 69,000 शिक्षक भर्ती में किसी भी प्रकार से लागू नहीं होता। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो याचिका दाखिल की गई ना श्याम बाबू के माध्यम से, उन्होंने उसमें 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए कोई प्रेयर ही नहीं की है, यानी कि प्रार्थना ही नहीं की है। अगर आप कानून के थोड़े बहुत जानकार होंगे तो जब याचिका दाखिल की जाती है ना, तो उसमें आप अपनी एक मांग रखते हैं कि भाई हमारी मांग क्या है, आप न्यायालय के सामने क्यों गए हैं। पहले आप उस बात को समझाते हैं कि भाई हमारी मांग ये है कि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी से बाहर कर दिया जाए। उसके बाद आप उसमें अपने तथ्य लगाते हैं, अपने ऑर्डर्स लगाते हैं। जबकि इस याचिका की जब मैंने आज पेयर को पढ़ा तो उसमें लिखा क्या है वो आप सुनिए। उसमें लिखा हुआ है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के समय पर उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से एनसीटी के 28 जून 2018 को उस नोटिफिकेशन के आधार पर फॉलो करते हुए बेसिक शिक्षा नियमावली के अंदर संशोधन किया गया, जिसमें बीएड को शिक्षक बनने के लिए पात्र मान लिया गया। अब उस संशोधन को अवैध घोषित कर दिया जाए या फिर रद्द कर दिया जाए, समझे हो। यानी कि उसको रद्द और अवैध करने की बात की गई, जो कि पूरे तरीके से पहले से ही अब रद्द हो चुका है, अवैध हो चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है और एनसीटी ने दे दिया है। अब राज्य कोई अपनी मर्जी से योग्यता बना नहीं लेगा, ये तो सच है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की इसी बात को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने भी कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है, एनसीटी ने आदेश दे दिया है, तो हम भी उसको मानने के लिए पूरे तरीके से बाध्य हैं। लेकिन उस आदेश को रद्द करने या फिर उसको ना रद्द करने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर ही आ गया तो वो पहले से ही अमान्य हो जाता है। इसीलिए हाई कोर्ट के माध्यम से उसके संबंध में राज्य सरकार को कहा गया है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है और एनसीटी ने जो आदेश दिया है, आप उसको अपने राज्य में भी फॉलो कर लें। ये एक उन्होंने समझाने के लिए या फिर याद दिलाने के लिए, या जो अभ्यर्थी गए हैं उनकी संतुष्टि के लिए ये बात उन्होंने अपने ऑर्डर में लिख दी है। अब जो अभ्यर्थी इसको 69,000 शिक्षक भर्ती से जोड़ रहे हैं, या तो उनको पता नहीं है पेयर के बारे में या फिर वो गलत जानकारी दे रहे हैं। क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में एक होता कि पेयर के अंदर ही मांग की गई होती कि भाई उस संशोधन को अवैध घोषित कर दिया जाए और 69,000 शिक्षक भर्ती के बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाए, तो शायद सीधे तौर पर याचिका को खारिज ही कर दिया जाता और हाई कोर्ट ऐसा कोई आदेश भी नहीं देती, है ना। इसीलिए फिलहाल के लिए जो आदेश दिया गया है वो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में आने वाली नई शिक्षक भर्तियों के लिए है। और ये जो आदेश होगा उसके आधार पर उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती में बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी में अब शिक्षक नहीं बन सकेंगे। अब ये तो कोई नई बात है नहीं, आप कहेंगे कि ये तो सर हमें पहले से ही पता है। जो 11 अगस्त को ऑर्डर जारी किया था हाई कोर्ट ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने, उसके आधार पर वैसे भी कौन से शामिल होने वाले थे। लेकिन आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसी बात को आगे के लिए कोर्ट कर दिया है। इतनी सी बात है। अब 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर क्या है, 69,000 शिक्षक भर्ती में जैसा कि मैंने कई बार बताया होगा आपको कि 69,000 शिक्षक भर्ती की खुद 69,000 ही दुश्मन है ना। क्यों? उसकी वजह ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जितने भी बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को नौकरियां दी गई हैं, उसमें कहीं ना कहीं सरकार भी अब थोड़ी सी ढिलाई बरत रही है। क्योंकि अगर इनको ब्रिज कोर्स करवाना होता तो पहले करवा देते, जो कि अभी तक उन्होंने नहीं करवाया। ब्रिज कोर्स को लेकर जिस दिन मामला न्यायालय में जाएगा तो सरकार को इस बात पे फटकार लगना लगभग तय है। और ब्रिज कोर्स का जो पॉइंट है वो इनके लिए नेगेटिव भी है,
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर में कई बार उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि उत्तर प्रदेश में पढ़ा रहे या फिर कहीं पे भी पढ़ाने वाले बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उनकी पेडागोजिकल स्किल्स को डेवलप नहीं करवाया जाता है वाइल ट्रेनिंग, यानी कि ट्रेनिंग के समय पर। अब जब उनको पेडागोजिकल स्किल्स कंप्लीट नहीं करवाई गई हैं, कंप्लीट उन्होंने जो ट्रेनिंग है वो नहीं ली है, बिना उसके बेसिक विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, जो कि पूरे तरीके से इनवैलिड हो जाता है ना। एक ये था कि चलो 2 साल के भीतर ट्रेनिंग करा देंगे, अब समय उससे ज़्यादा हो चुका है। अब आप कहेंगे कि सर सरकार ये बोल रही है कि कोर्ट में मामला फंसा हुआ है। उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती आज से 10 साल बाद भी आप देखोगे ना, तब भी कोर्ट में फंसी रहेगी, क्योंकि कभी इसमें आरक्षण का विवाद रहेगा, कभी 1 नंबर का रहेगा। सरकार किसी को नौकरी देने के मन में नहीं है। अगर आरक्षण वालों को उनको नौकरी देनी होती ना तो उसी समय दे देते। वो तो एक राजनीतिक दबाव था, चुनाव का समय था, दिखाने के लिए 6,800 सूची जारी कर दी, बाद में मामला कोर्ट में गया, अब वो रद्द हो गई। ना तो वो 6,800 को नौकरी दे रहे हैं, ना ही ऐसा कुछ कर रहे हैं। सेम 69,000 शिक्षक भर्ती की जो लापरवाही है वो कहीं इनको भारी ना पड़ जाए, और वो सबसे बड़ी लापरवाही होगी बेज कोर्स की। इसके अलावा 69,000 में जो अभ्यर्थी इस बात को लेकर कन्फ्यूज है कि बीएड बाहर होगा या नए सिरे से शिक्षक भर्ती होगी, वो इस ऑर्डर के आधार पर तो कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, 2 याचिकाएं लगी हुई हैं, एक आकाश पटेल की हाईकोर्ट में और दूसरी याचिका लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। उसमें ध्यान देना होगा कि उस मामले पर क्या डिसीजन दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से, या इसके अलावा जो अगर बात की जाए हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद के माध्यम से। इन्हीं दोनों याचिकाओं के आधार पर 69,000 शिक्षक भर्ती का जो भविष्य वो डिपेंड करेगा। इसके अलावा आगे कुछ भी नहीं होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।